जय माँ काली। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और वो जानकारी ये है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे भक्त या साधक होंगे जिन्होंने अभी अभी अपनी शक्तियों के माध्यम से या जिन भी देवी देवता की सवारी उनके ऊपर आती है उनके द्वारा उन्होंने पूछा देना शुरू किया है। और अन्य व्यक्तियों की तो वो पूछा दे देते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई समस्या आती है या स्वयं उनके ऊपर कोई समस्या आती है या उनके किसी परिवार के सदस्य के ऊपर कोई समस्या आती है और वो व्यक्ति उन अपने परिवार के सदस्यों के या अपने बारे में स्वयं अपने देवी या देवता से कुछ पूछना चाहता है तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता। यानी कि वो अन्य व्यक्तियों की तो पूछा आराम से दे देते हैं, लेकिन जब बात उनके परिवार पर आती है या स्वयं उनके ऊपर आती है तो वो अपनी पूछा नहीं देख पाते। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता होगा और ये खासकर नए भक्त या साधकों के साथ ही होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाने वाली हूँ कि आखिर आपके साथ ऐसा होता क्यों है, क्यों आप अपनी पूछा या अपने परिवार के सदस्यों की पूछा नहीं देख पाते। आप अन्य व्यक्तियों के बारे में तो बड़ी ही सरलता से बता देते हैं, लेकिन अपने बारे में आप नहीं बता पाते। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जब किसी देवी या देवता की सवारी आपके ऊपर आती है, अब देवी या देवता की सवारी से मतलब ये नहीं है कि स्वयं वो देवी या देवता ही उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं। मैं आपको अपनी हर वीडियोस में यही समझाती हूँ कि उस देवी देवता के कुछ अंश होते हैं या उनके सेवक सेविकाएं होती हैं जो किसी भक्त पर सवारी के रूप में आते हैं। तो इसलिए देवी या देवता की सवारी से मतलब यही होता है। तो जब किसी व्यक्ति में उन देवी या देवता के कुछ अंश प्रवेश करते हैं या उनके ऊपर सवारी आती है तो वो सवारी उस व्यक्ति के मन में या उनके हृदय में उन बातों के या जो भी व्यक्ति सवाल करते हैं उस सवारी से उनके उत्तर उनके मन में उत्पन्न करते हैं। और जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही होती है वो उन्हीं को बोलता है। यानी जब सवारी किसी व्यक्ति के शरीर में आती है तो वो कुछ अंश ही होते हैं, लेकिन बोलना तो इंसान को ही पड़ता है। लेकिन शुरुआत में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती या उनको समझ नहीं आता कि देवी या देवता किस प्रकार से बता रहे हैं, और वो कई बार ये सोच लेते हैं कि जो वो बता रहे हैं शायद उनके मन का वहम तो नहीं है या शायद वो अपने आप ही तो नहीं बोल रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सवारी उनके शरीर पर आती रहती है तो उनको समझ आ जाता है कि कौन सी बात उनके मन की है और कौन सी बात सवारी उनसे बुलवा रही है। तो ऐसे में जब कोई अनजान व्यक्ति जिनको आप नहीं जानते, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और वो सवारी से कुछ पूछते हैं या अपनी पूछा लेते हैं तो आपके मन में अचानक से उन बातों के उत्तर आने लग जाते हैं। और ये बिल्कुल कुछ इसी तरह से होता है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको आप जानते ही नहीं, ना ही आपको उसका नाम पता है, ना ही आप उसके घर परिवार के बारे में जानते हैं, ना ही आपको ये पता है वो कहाँ रहता है। और जब वो व्यक्ति आपके पास आकर अपनी बात करता है या आपसे कुछ पूछता है तो अचानक से आपके हृदय में उन बातों के उत्तर आने लग जाते हैं या आपको पता लगने लग जाता है कि शायद ये व्यक्ति ये बोलना चाहता है, तो आप उसको बोल देते हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं। या जब आपके ऊपर सवारी आती है और वो व्यक्ति सवारी से पूछता है कि मेरे शरीर में इस तरह का कष्ट है तो ये क्यों हो रहा है, तो आपके मन में अचानक से उस चीज़ का उत्तर आ जाएगा कि आपको इस वजह से ये समस्या आ रही है और आपके घर में ये समस्या है। इस तरह से आप उसको बता देते हैं। तो यही होती है सवारी आना। यानी कि जब कोई देवी देवता आते हैं तो आपके मन में या हृदय में उन बातों के उत्तर देते हैं और आप उनका उत्तर देते जाते हैं। और जब आप किसी अन्य व्यक्ति के बारे में इस तरह से बताते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मुझे अंदर से इसके बारे में ये आवाज़ आ रही है और मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ। लेकिन जब बात आती है अपने परिवार के सदस्यों की या अपनी, तो आपको
अपने परिवार के सदस्यों के बारे में हर चीज़ पता होती है कि हमारे घर में ये चीज़ चल रही है या हमारे घर में ये समस्या हो रही है, इतने समय से चल रही है। तो जब आपके शरीर पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है और वो देवी या देवता चाहे आपको सही ही बता रहे हों, लेकिन आपको ये लगता रहता है कि शायद ये मेरे मन का वहम है। मान लीजिए जैसे आपके घर परिवार का कोई सदस्य है, उसका किसी चौक या चौराहे पर पैर आया और तब से उस व्यक्ति को समस्या शुरू हो गई और आप फिर सवारी बुलाते हैं। आप सवारी से पूछते हैं कि ये व्यक्ति इतना बीमार क्यों है या इसके साथ ऐसे समस्या क्यों हो रही है। तो आपके शरीर पर जो भी या देवी देवता आएंगे, आपको अंदर से वो बताएंगे कि इस व्यक्ति का इस चौराहे पर पैर आया था, इसलिए ये परेशान है। लेकिन आप उस बात पर यकीन नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे मन का ही वहम है या मेरे को तो पता है इस चीज़, इसीलिए ही मेरे मन में ये बात आ रही है। और यहीं से ही आपकी समस्या शुरू हो जाती है कि आप अन्य व्यक्तियों के बारे में तो बता देते हैं, लेकिन आप अपने बारे में नहीं बता पाते, क्योंकि यहाँ पर आपको वहम होने लग जाता है कि कहीं ये मैं ही तो नहीं सोच रहा। उस टाइम पर आपको देवी या वो देवता आपको चाहे वो पूरी तरह से बताएं कि नहीं, ये इस व्यक्ति के साथ इसी कारण से ये समस्या हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को वहम में लेंगे। इस कारण से आप अपने परिवार के सदस्यों की या अपनी पूछा नहीं देख पाते। यही कारण होता है, क्योंकि जब किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो शुरुआत में हर भक्त या साधक को यही लगता है कि शायद ये मेरे मन का वहम तो नहीं, कहीं मैं ही तो नहीं बोल रहा। आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति जिनके साथ इसी प्रकार से होता होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपको पता चलता रहता है कि कौन सी बात देवता हमें बता रहे हैं। आप समझ जाते हैं कि कैसे पूछा देखनी है। लेकिन ज़्यादातर ये समस्या शुरुआत में उन भक्त या साधकों के पास ही आती है जो नई नई पूछा देना शुरू करते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।